आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में पहला हिंदू मंदिर जिसका उद्घाटन हुआ, मंदिर की एक एक बारीकियों को समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बेहद अहम मौका था ये, क्योंकि सोचिए वो सालों का इंतजार जो आबू धाबी में रह रहे वहां के जो हिंदू थे वो कर रहे थे, उस सपने को साकार किया गया। और ये आज का दिन एक तरीके से कहे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा यूएई के इतिहास में, क्योंकि जिस तरह से ये मंदिर बन करके तैयार हुआ, जिस तरह से इस मंदिर में भारतीय परंपरा की झलक देखने को मिलती है। स्वामी नारायण का ये मंदिर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, एक एक पहलू को समझा, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ सनातन परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि कैसे आबू धाबी की अमरात को भी वो कैसे आगे बढ़ाता है। क्योंकि सबसे अहम यही होता है कि जब सांझी विरासत को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, उस सांझी विरासत में बहुत सारे पहलू छुपे होते हैं, जिसमें दो देशों के परस्पर संबंधों को आध्यात्मिक और धार्मिक आधार पर भी बढ़ाने की एक मंशा कैसे पूरी हो सकती है, ये आज हमें देखने को मिला इस मंदिर के उद्घाटन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के उद्घाटन करने के साथ साथ हर एक चीज को मृदुल ओवर टू यू। और यहाँ से बिल्कुल श्वेता, यहाँ से हम आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि मैं इस समय मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हूं और आप तस्वीर दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस पे लिखा हुआ है साफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर को बनाया है। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये 2019 से 2024 के बीच में बनाया गया है और आज जिसका इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें महंत स्वामी महाराज जी मौजूद रहे और इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। उनका यह जन्म दिवस भी है। तो योग शास्त्री जी महाराज और बाद में योगी जी महाराज और बाद में प्रमुख स्वामी महाराज और आज महंत स्वामी महाराज, उनकी निश्रा में बीएपीएस संस्था का माने सर्व विश्व में यह जो आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा कार्य है वो चल रहा है। आज के अवसर पर आप सब महानुभाव और यहाँ के सब वरिष्ठ नेतागण और सब सत्संगी भक्तजन जो भी देश विदेश से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, यूके से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका से आए हैं, सब भक्तजन, उनका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि आप दूर दूर से इस शुभ अवसर पर, यह मंदिर की प्रतिष्ठा का अवसर पर आप सब यहाँ भक्तिभाव से पधारे, तो आपको बहुत धन्यवाद है। और आज इस अवसर पर अपने आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी भी भारत से स्पेशल इस अवसर पर यहाँ पधारे, क्योंकि नरेंद्र भाई की बहुत इच्छा थी कि यहाँ भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छा प्रार्थना स्थल बने, माने एक अच्छा मंदिर बने, जहाँ सब देवों का दर्शन हम प्रेम से कर सके, हम सबका दर्शन करके प्रार्थना भी कर सके। खास करके अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, अपने सब जो बच्चे हैं, उसके लिए यह मंदिर की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जो यहाँ रहते हैं, यहाँ वो आगे माने पढ़ते हैं, सब कुछ करते, ठीक है, अच्छा है, लेकिन साथ साथ अपना जो भारतीय धर्म और संस्कार जो है, उनका लाभ यह मंदिर में सबको मिलने वाला है। तो यह लाभ से कोई वंचित न रह जाए, यह भी बहुत आवश्यक है। तो आज इस अवसर पर हम सब महानुभाव और आप सब आमंत्रित मेहमानगण यहाँ पधारे हैं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और भगवान स्वामी नारायण और हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, मोहन स्वामी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको बहुत आशीर्वाद दे, क्योंकि आप सबका भी माने जीवन में यह सब जो सुख है, शांति है, आनंद है, अच्छी तरह। इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीर, इस
स्वामीनारायण मंदिर की, जो मेरे ठीक पीछे है। और इस वक्त क्योंकि रोशनी में सराबोर है तो एक अलग तस्वीर आपको इस मंदिर की नजर आ रही है। यहाँ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और इधर जैसा आपने सुना कि एक संबोधन स्वामी जी का चल रहा है और अबू धाबी में इस हिंदू मंदिर के उद्घाटन का ये मौका है। और जिस तरह से रोशनी में सराबोर मंदिर नजर आता है, ऐसा लगता है कि दीप प्रज्वलित हो गए हैं और इस अवसर को, इस मौके को बेहद खास बना रहे हैं, उसे एक तरह से ज्योतिर्मय कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त बहुत अपने लिए यह सहयोग दिया कि यहाँ इस भूमि पर ऐसा दिव्य मंदिर और यह सभा स्थल और भी बहुत यहाँ प्रवृत्ति, सत्संग की, भक्ति की सब चलेगी। और उत्सव जो अपने बड़े बड़े होते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, वो भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। अन्नकूट का उत्सव बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो आप सबको यह सब जो उत्सव है उसमें खास पधार कर यह सत्संग का, भक्ति का लाभ लेने का आमंत्रण है और सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जय स्वामीनारायण। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य ईश्वरचंद स्वामी जी का, जिन्होंने प्रेरक संबोधन किया। सन 1997 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जब इस मंदिर का संकल्प बीज बोया था, उस ऐतिहासिक क्षण से लेकर आज तक इस मंदिर की यात्रा के जो सहभागी रहे हैं और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से पिछले कई वर्षों से जो गल्फ कंट्रीज में BAPS स्वामीनारायण संस्था की गतिविधियों का संवहन कर रहे हैं, ऐसे पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी जी से निवेदन कि वे अपने संबोधन का लाभ दें। पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी जी ने इस मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वह इस चमत्कारी कहानी के हर पड़ाव के न केवल साक्षी रहे हैं बल्कि उसके साझेदार, भागीदार रहे हैं। उनसे अनुरोध वे अपने संबोधन का लाभ दें, जिनका विषय है अ मिलेनियल मोमेंट। पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी जी। In the divine presence of Bhagavan Swaminarayan and the divine presence of the great avatars, incarnations who have blessed this earth and who have promoted the ideals of Sanatan Dharma. Also in the most तस्वीर revered आपको इस भव्य मंदिर से दिखा रही हूँ, उसको मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि दीप प्रज्वलित हैं, ऐसी तस्वीर नजर आती है क्योंकि रोशनी में नहाया हुआ इस वक्त ये अबू धाबी का मंदिर नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इस अवसर पर यहीं मौजूद हैं। अभी अभी उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया है और मंदिर के उद्घाटन के बाद जो स्वामी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इतने तल्लीन धर्म कार्य में रहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता रहा कि अगर वो यहाँ आते तो वो एक पुजारी के रूप में होते। तो ये अपने आप में सोचिए, प्रधानमंत्री का जो एक झुकाव धर्मकांड की तरफ, कर्मकांडों की तरफ रहा है, उसी को दर्शाती उनकी बात। और प्रधानमंत्री को आपने अक्सर अलग अलग मौकों पर देखा है। आज के दिन वो सारी तस्वीरें सामने आती हैं। वो महाकाल भी गए थे, वो अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा तो आपने देखी है हाल में, आपने उन्हें केदारनाथ में देखा है, आपने उन्हें सोमनाथ में देखा है। अलग अलग मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ में जब गए तो एक भक्त स्वरूप में हमेशा नजर आते हैं। और आज भी जब वो यहाँ पर पहुंचे थे और हम उन्हें देख रहे थे तो यहाँ उन्होंने मंदिर में जल चढ़ाया, फिर अंदर जब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहां पर वो पहुंचे थे, वहां उन्होंने सर झुकाया। फिर यहाँ जो लोग बैठे हुए थे, जो श्रमिक थे, उनसे मुलाकात की तो उनका भाव एक भक्त वाला भाव था। और वो उनके हमेशा अलग अलग जो मंदिर दौरे रहते हैं उनमें वो नजर आता है कि एक भक्त सिर झुकाकर प्रभु अपने आराध्य से के दर्शन करने आया है। वही तस्वीर आज He is a leader.